धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं कि हमारे संस्कारों में, हमारे व्यवहारों में धम्म की निरंतरता का अभाव है। हमारे परिवार में, हमारे बेटा में, हमारी बेटी में, हमारे माता में, हमारे पिता में, हमारी पत्नी में धम्म की जागरूकता का अभाव है। अभी हम धम्म को प्रथम दृष्टया सीख रहे हैं। चूँकि धम्म लगातार हमारे संस्कारों में बना रहा है, कालांतर में उसका विद्रूपीकरण हुआ है, तो हम विद्रूपीकरण को लिए घूम रहे हैं। उसके शुद्ध रूप को नहीं जान पा रहे हैं, शुद्ध रूप को नहीं पहचान पा रहे हैं, शुद्ध रूप को व्यवहारिक जीवन में नहीं अपना पा रहे हैं। इस कारण हमें अब आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक घरों में धम्म का पूजन हो, धम्म पूजा हो, धम्म संगत हो, तभी धम्म का शंखारा बढ़ेगा। अब आप समझिए, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के जो नेता नगरी है, वह सामान्य वर्ग के नेता नगरी के मार्गदर्शन पर चलता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके संरक्षण पर। और जो क्रांति की आवाज बुलंद करता है, तो उसको वो सब मिलकर घेरने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपको वैचारिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। ये बात याद रखनी पड़ेगी, आप अखंड भारत के स्वामियों की संतान हैं। वर्तमान में अखंड भारत के 24 टुकड़े हो गए, 24 राष्ट्र बन गए। 9वीं सदी में शैव मत पैदा होता है, 12वीं सदी में वैष्णव मत पैदा होता है, और 15वीं सदी में रामानुज संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय पैदा होता है। और ये सारे के सारे मिल करके इस समय हिंदू 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 कह करके ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो अब आपकी आवश्यकता क्या बनती है? क्योंकि जो नेता नगरी है वो ये चाहती है कि 4 जातियों को, 5 जातियों को जोड़ करके हम सत्ता में पहुंच सकते हैं। जाति भी बनी रहे, सत्ता भी बने रहे, और हम जाति में भी बने रहे, पाखंड में भी बने रहे, धम्म में भी बने रहे। ये 2 बातें नहीं हो सकती। या तो तुम गुस्सा हो सकते हो, या प्रसन्न हो सकते हो, या दुखी हो सकते हो, या सुखी हो सकते हो। और ये दोनों को कॉम्बिंग कर रहे हैं। तो अब आपकी आवश्यकता बनती है, आप लोग शुद्धता के मार्ग पे जाएं। जब तक शुद्धता के मार्ग पर नहीं जाएंगे, समस्या के मार्ग को समाधान के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक बात नहीं बनने वाली है। और लंबे समय से अगर समस्या लोगों को मालूम हो गई है, समाधान नहीं हो रहा है, तो आप ये जानिए कि वही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, जो समाधान नहीं होना देना चाहते। तो आपको धम्म की निरंतरता करना है, धम्म का संगत करना है, भंते गणों को धम्म देशना सीखना है, प्रत्येक घर में करना है, नित्य करना है, माह में एक बार जरूर करना है। और 3 माह में एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन करके और एक साथ संगत करना है। जब तक धम्म की संगत का निरंतरता, याद रखिए, लोहा को एक तरफ धर देते हैं, तलवार वगैरह को, कुछ दिन बाद जंग लग जाती। वो जंग को बार बार जब पत्थर से घिसते हैं या उसके निकालने वाले से घिसते हैं, तो जंग निकल जाती है। तो और तब ये निरंतरता नहीं बनी रहेगी, तो आपके भी विचार में, धम्म में, कर्मा में लग जाएगा, जंग लग जाएगा। और जंग लगा, बर्बाद कर देता। इसी तरह जो आलस्य, ईर्षा, नफरत, द्वेष, अकर्मण्यता, झूठा श्रेय लेना, झूठा दिखावा करना, ढोंग करना, स्वांग करना, ये तमाम तरह के जो रोग लग गए हैं, दिखावा है, तो यही रोग हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमें इनका समाधान समय पर करना चाहिए और भारत के अतीत को पुनः स्थापित करना चाहिए। आज सूचना और टेक्नोलॉजी ने सारी चीज़ें बता दिया है कि जो अखंड भारत के 24 राष्ट्र वर्तमान में हो गए हैं, वो अखंड भारत का हिस्सा थे। पूरी दुनिया में बुद्ध धम्म जगह जगह संग अपनी अपनी भाषाओं में पहुंच चुका है। और जब आप पढ़ते हैं तो धम्म को ही
बुद्ध को ही किसी न किसी नाम से जानते हैं। जब ये बात आप जान चुके हैं, तो अब आपकी आवश्यकता है कि आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाएँ, आप अपने वर्तमान को शुद्धता से बनाएँ, आप अपने वर्तमान को सुखी और संपन्न बनाएँ। इन क्लेशों से निकलें, दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार से मुक्त हों। बहुत-बहुत साधुवाद।